हमारा जब हार्ड लॉन्च होगा, कंपनी की तरफ से 3 पैकेज की घोषणा होगी उसमें। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। जी हाँ बताइए सर, सर। मैं तो पहली बार इसमें एंट्री लिया हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आज मैंने अपना आईडी एक्टिवेट किया, ग्रीन किया। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। सर के और लिए मुझे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आज ये नए जी फाउंडरशिप ली है। बहुत बहुत सर आपको शुभकामनाएं हैं वाह पूरी वाह, टीम क्या की बात तरफ है। से। जी बहुत थैंक जी। यू बढ़िया। वेरी मच सर। और सर हमें तो ये इंतजार है कि कब $350 या $300 इन्वेस्ट करना है। हम स्टॉक करके रखे हुए क्या बात है, हैं, समझे सर। बहुत और हमें बढ़िया। इस बिजनेस के बारे में जान करके बहुत मजा आया और लगा कि हम दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बनने जा रहे हैं। जी हरी जी, ये इनके सवाल का मैं आंसर देना चाहूंगा अगर आपकी जी इजाजत हो हाँ तो। जी, प्लीज प्लीज सर। जी थैंक यू वेरी मच। जी कुमार यादव सर, पहले तो ये बताइए आपके अपलाइन कौन है सर? हमारा अपलाइन राजेश कुमार जी हैं। जी कोई बात नहीं सर, पहले तो मैं बता देता हूँ आपको, जो 300 $350 की बात बताई जा रही है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। ठीक है, पहली बात तो ये है, आप मतलब जो आपको गलत डायरेक्शन में ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है या बताया गया है, बिल्कुल गलत बताया गया है। हमारा जब हार्ड लॉन्च होगा, कंपनी की तरफ से 3 पैकेज की घोषणा होगी। उसमें सबसे पहले बेसिक पैकेज होगा, उसके बाद में स्टैंडर्ड पैकेज होगा और उसके बाद प्रीमियर पैकेज होगा। ठीक है सर। अब जी सबसे जी बेसिक पैकेज होगा, उसका प्राइस सिर्फ 100 से $150 के आजू बाजू रह सकता है सर। ठीक है सर। तो जी ये जो आप जी 300 $350 लेके बैठे हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है सर। उसके बाद अगर आपको जी ट्रैफिक जी ज्यादा जरूरत होती है तो आप 1 by 1 जैसे आप अपने उसी पैकेज को कन्वर्ट कर सकते हो स्टैंडर्ड पैकेज में। ठीक है सर। जी जी। ओके थैंक यू सर। थैंक यू हरी तो जी। सर सर थैंक यू तो सर, थैंक यू क्या सर जी। कहते हैं, जी तो जी जो बोलिए। है स्टैंडर्ड पैकेज में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें कितना डॉलर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? किसमें ऐसा सर? है संपत हाँ भाई, जी मैं हाँ। जवाब दूं इसका। हाँ जी रिप्लाई कीजिए। ऐसा है कुमार यादव जी, पहली बात तो है आप जी ये शब्द मत इस्तेमाल कीजिए इन्वेस्ट। ठीक है सर। जी जी तो क्योंकि जी हम जी कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, हम कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं कर रहे हैं। आप जी यहां पर जी एक फाउंडर मेंबर बनते हैं, $97 पे करके आप एक जी पोजीशन जी ले रहे हैं। उसके जी बाद जी आपको मतलब कंप्लीट टूल्स खरीद रहे हैं। वी आर परचेजिंग द टूल्स। जी जी ठीक है। अब वो पैकेज जितना भी होगा, अभी क्योंकि फाइनलाइज कुछ भी नहीं है, ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, वो जब भी होगा जितना होगा वो आप उस समय सभी को लेना है तो आप भी वैसे ही लेंगे। जी जी जी। ठीक है सर। और क्योंकि ये तो लर्निंग प्रोसेस है, आपको समय समय पर और भी बहुत सारी चीजें, जैसे संपत भाई कह रहे थे कि आपको ज्यादा ट्रैफिक चाहिए तो उससे बड़ा पैकेज आप खरीद पाएंगे। तो ये सब लर्निंग जी प्रोसेस में ये आगे कंटिन्यू होता चला जाएगा। पहले जो आप चल रहा है ना सर कुमार यादव जी, उसका जी मजा लीजिए। आप फाउंडर मेंबर आज बने हो, आप ये सोचिए कि मेरे पास 1.5 दिन है और इस 1.5 दिन में जैसे मेरे जीवन को बदल गया, या उन पसी में आकर जो आप समझ पा रहे हैं, आप कितने लोगों का बदल पा रहे हैं, पाएंगे, उस दिशा में जी सोचिए जी आप। ये पैकेज, ये टूल्स, ये बाद की बात है सर, अकॉर्डिंग टू मी, जी जी मेरे हिसाब से। जी। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट संजय चावड़ा जी। संजय चावड़ा जी, अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है सर, आइए, वेलकम है आपका। आप टीम बीकॉन पे भी आए थे, जब भी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, और आई थिंक अभी भी नहीं आ रही। हाँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए सर, वेलकम है। आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है सर, आ रही है, सर बोलिए। मेरा एक इश्यू है। अभी मेरे डाउनलाइन में एक आईडी ग्रीन किया है, हाँ जी। तो उसमें ईमेल एड्रेस गलत हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, वो ग्रीन भी हो गया। तो आपका इश्यू क्या करें भाई ऐसा सर, ऐसा है कि ये चैलेंज ना मेरे साथ, मतलब मैं अपनी टीम में भी हुआ है ऐसा। हाँ अब मेरे एक चीज ये बताइए
जी। जब आप रजिस्टर्ड कर रहे थे मेल, हाँ जी। तो जब सर, रजिस्टर्ड मेल करते हैं तो उसी मेल के ऊपर तो मेल आती है कंपनी से। हाँ, पर अभी तो क्या है सर, को अभी तो वेरीफाई नहीं होता है ना, डायरेक्ट ऑटो वेरीफाई हो जाता है ना, हाँ, इसलिए पता नहीं चलता। वेरीफाई नहीं होता, वो एक्टिवेशन की तो मेल आती है ना सर। हाँ, पर एक्टिवेशन वो, की मेल के ऊपर जैसे जैसे आपने डाला, हाँ जी। क्लिक किया, तो जब आप वहां पर मेल आईडी और वो पासवर्ड डालेंगे तो जो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो फिर नई ईमेल कैसे खुलती है पेमेंट के नहीं लिए? वो, हाँ वो नहीं बात है। वो हमारी वो मैडम है ना, वुमन विंग, वो बहुत, जो क्या बोलते हैं उसको, वो एक्टिव है, तो उसको उत्साह में डाल दिया है। मैंने नहीं डाला, वो मेरे डाउनलाइन में एक लेडी है, उसने डाल दिया, पूरा एक्टिव करके बाद में पूरा एक ग्रीन कर दिया ऑन द स्पॉट। तो आप ये कीजिए सर, उसमें ना पहले इंडिया इश्यू 1 के ऊपर जो हाँ, वो मेल आई हुई है उस पर आप मैंने कंप्लीट मतलब मैसेज लिखिए उसमें। मैंने और उसमें डाल दिया है। जी 18 तारीख को उसमें भी डाला और सपोर्ट में भी डाला, उसका स्पॉन्सर के सपोर्ट में से डाला। वो संपत सर से मैंने बात हुई थी, और शायद संपत सर से मैंने उसको मैसेज भी भेजा था। कोई बात नहीं, आपने मेल कर दिया तो सर वो सारे इश्यूज सोल्व होंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि आप ये मत घबराइए कि भाई 22 तारीख को क्लोज हो जाएगा। तो सर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा हरीश जी, जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि 22 के बाद में अगर बंद हो गया तो उनका गलत ईमेल चला गया तो कोई पैसा चला जाएगा। मैं सभी को कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये कंपनी ऐसी नहीं है जो कि आज तक आपने ज्वाइन की थी, या ये सीओ ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। आपके अगर 22,000 तारीखें भी निकल जाएगी लेकिन आपका 1 रुपए भी लॉस नहीं होगा, ये आप कंफर्म मान सकते हो। जैसा कि अभी मेरी ठीक जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही हमारे हरीश शर्मा जी ने ऐड किया है। थैंक यू वेरी मच सर। हरीश जी इसके बारे में थोड़ा सा और रोशनी डालिए सर। जी 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 बिल्कुल, आप सही कह रहे हो सर। साथियों, इसमें कहीं किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ना घबराने की जरूरत है कि भाई ऐसा नहीं है कि 22 तारीख को क्लोजिंग फाउंडर मेंबरशिप लेने क्लोज हो रहे हैं। कोई इश्यूज या कोई भी जो वर्कआउट चलेगा बैक एंड पे वो सारा वैसे ही कंटिन्यू चलेगा। तो अगर कोई भी ये पैनिक ना ले कि भाई मेरी एक्टिव मतलब कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, मैंने इतने दिन हो गए मेल कर किए हुए तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, या मेरी रह गई है, 22 तारीख आ गई है, क्लोज हो गया है, तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से अपने हिसाब से सारे इश्यूज सबके होंगे। अगर जिसकी भी पेमेंट ऑन पैसिव के पास पहुंच गई है जी, तो किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, एस सर ने काफी बार इस बात के ऊपर अपनी बात रखी है। मैं आपको देखिए सही सलाह दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा फॉलो लीजिए प्लीज। देखिए जब किसी का पेमेंट कट जाता है, आईडी टॉपअप नहीं होती है, तो उसके लिए सीधा सा है कि आप GoFounder.net पे स्क्रीनशॉट जो पेमेंट करता है और ईमेल जो टॉपअप करनी है उसी मेल से करिए, तुरंत हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, जो आप बोल रहे हैं आपका ईमेल का इश्यू है ना सर? हाँ जी। ओके, हाँ, तो आपको सर सिर्फ एक तो हमारा जो इंडिया की तरफ से इंडिया इश्यू की तरफ लेके एक ईमेल बना है उस पे मेल करना है। दूसरा, आप चाहे तो सर जिसके डाउनलाइन में ये आईडी लगी है उस अपलाइन के आईडी में सपोर्ट में जाइए, आप टिकट रेज कीजिए और वहां पे पूरी डिटेल भरिए कि मैंने ये आईडी टॉपअप की थी और ये मैं उसका अपलाइन हूँ, तो ये जो डायरेक्ट में लगती है उसका स्क्रीनशॉट प्लस आपको जो पेमेंट कटा है वह भी डालना है। ओके, अगर आपके पास स्क्रीनशॉट कब किया था सर ये आईडी टॉपअप आपने? 18 तारीख को किया था। अभी तो मैंने दोनों में डाल दिया है। जी जी जी, आपने टिकट रेज किया? हाँ, दोनों कर दिया, उसका कुछ जवाब नहीं आया। 18 तारीख सर को आएगा सर माफी चाहूंगा, अभी हमारी सपोर्ट टीम इतनी बिजी है कि हर एक टिकट के ऊपर हाथों हाथ जवाब देना, रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 14 लाख 13 लाख लोगों को सिर्फ रिप्लाई करने के लिए 50 जो हमारे एम्प्लॉय है वही कर रहे हैं। और दूसरा, हमारे फाउंडर्स बहुत बड़ी मतलब वो आईटी के बहुत ही बड़े स्पेशलिस्ट हैं जो बार बार एक इश्यू को लेके 5 से 10 हैंड रेस कर देते हैं। तो उसकी वजह से भी हमारी टीम जो है हैदराबाद की आईटी
सपोर्ट टीम है वो डिस्टरबेंस हो रही है, इस वजह से आपके टिकट के ऊपर विचार नहीं किया जा रहा है। बट आप प्लीज विश्वास रखिए, आपके टिकट रेज पे जो रेज किया है उसके ऊपर जरूर आने वाले टाइम में हमारी जो सपोर्ट टीम है विचार करेगी और आपका जो भी इश्यू है उसको सॉर्ट आउट करेगी। जी थैंक यू सर। थैंक यू वेलकम।